Good evening, sir. Already thank हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट कौन सा इलस्ट्रेशन सॉल्व हुआ था? आई थिंक 41 हो चुका था। 42 मैंने आपको दिया था कॉम्प्रिहेंसिव। यस, अरे हाँ ना नहीं, कुछ तो जवाब दीजिए। इलस्ट्रेशन 42। हेलो, ओके। हुआ 42 हुआ आप लोगों से? मैंने बोला था आपको करने के लिए। चलिए करवाई देता हूं मैं। Illustration 42, Green Limited was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh in rupees 10 per equity share. Of this 6,000 equity share were issued as fully paid to the vendor for purchase of building. 1,000 equity share were issued for subscription during the first year. Rupees 5 per equity share were called up. Rupees 2 on application, 1 on allotment, 1 on first call and 1 on second call. Received in respect of these shares were: on 6,000 equity share, the full amount was received. 1250 share 4 was received. 500 share पे 3 मिला है, 250 share पे 2 मिला है, ठीक है। The company forfeited 750 share on which less than 4 per equity share has not been paid. Passes the net is the book of company and also show the share capital in the balance sheet. Now, सबसे पहले तो करना क्या है? तो हमें सबसे पहले एक बनाना होगा वर्किंग नोट। इलस्ट्रेशन नंबर 42 हमें बनाना होगा वर्किंग नोट। अभी वर्किंग नोट कैसा होगा ध्यान रखिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ओके, पैसा कितना मंगवाया है? एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 1 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए और सेकंड कॉल पे 1 रुपए। 4 टाइप के शेयर होल्डर हैं। पहला शेयर होल्डर है जिनके पास 6,000 शेयर है। दूसरे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1250 शेयर है। तीसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है और चौथा शेयर होल्डर 250 शेयर। ओके, इस 4 टाइप के शेयर होल्डर हमारे पास हैं। नाउ अब क्लियर बोला है, देखिए क्या बोला है।
ऑन 6000 इक्विटी शेयर फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड, मतलब जिसके पास 6000 शेयर है उसने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी दिया, फर्स्ट कॉल की भी दिया और सेकंड कॉल का भी पैसा दिया है। अच्छा, ऑन 1250 शेयर्स 4 पर इक्विटी शेयर वर रिसीव्ड, मतलब जिसके पास 1250 शेयर है उनको 4 रुपया मिला है, मतलब कहना ही से कि एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया और फर्स्ट कॉल मिल गया, सेकंड कॉल नहीं मिला। यस, Yes, sir. तो कहानी ऐसी है कि इन्होंने तो सब दे दिया, ठीक है, इन्होंने 4 रुपए दिए, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया है, बट फाइनल कॉल का नहीं दिया, मतलब सेकंड कॉल का नहीं दिया। ओके, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। अब बात आती है 500 इक्विटी शेयर, और 500 इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर, तो कितना पैसा आया बताइए 500 वालों का? उन्होंने 3 रुपए ही दिया है, तो मतलब क्या कौन सा पैसा दिया और कौन सा नहीं दिया? यस, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन उन्होंने 3 रुपीज, मतलब अलॉटमेंट अलॉटमेंट का एक, ये दो ही दिया है। उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। यस सर। ऑन 250 शेयर 2 पर इक्विटी शेयर, तो जिनके पास 250 शेयर थे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया, उसके बाद अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का भी नहीं दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब इसके बेसिस पे अपने को एंट्री करनी है, ठीक है, सारी एंट्री करनी है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास टोटल 6 और 8 14,000 इक्विटी शेयर है, जिसमें से 6,000 शेयर आपने बिल्डिंग परचेज की और उसको दे दिए। क्या एंट्री होगी? बोलिए, एंट्री बोलिए, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? करते जाइए मेरे साथ साथ एंट्री और बोलते भी जाइए। अरे बोलिए। आपने बिल्डिंग परचेज किया और वेंडर को आपने इक्विटी शेयर दिए, क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो करिए पहली एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री कीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे? 6,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, कितने हो गए टोटल? 60. 60,000। तो करिए एंट्री। तो पहली एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 60,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? वेंडर टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
60,000. Done? Yes, sir. सबको समझ आया? Yes, sir. गुड. नाउ अब चलिए बाकी के बाकी के कितने 8,000 शेयर लोगों को दीजिए. क्या एंट्री होगी? बेसिक एंट्री तो आपको आती है, बोलिए. Bank to share application. वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अमाउंट 16,000. कितना? 16,000. 8,000 into 2, 16,000. वेरी गुड. सेकेंड एंट्री बोलिए. Share application to share capital. शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. कितना? 16,000. वेरी गुड. 16,000. क्लियर? समझ आया? Yes, sir. तो चलिए फिर मंगवाइए अलॉटमेंट का पैसा. क्या एंट्री होगी? Share allotment to share capital. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना मंगवाओगे? 8,000. 8,000. 8,000 into 1, that is 8,000. तो अब देखिए वर्किंग नोट बनाते जाना, तो हर जगह आपके लिए काम बहुत इजी होता जाएगा. तो अलॉटमेंट का वर्किंग बनाओ. अलॉटमेंट में हमने मंगवाया 8,000 into 1, 8,000, जिसमें से कितना पैसा नहीं आया? एक बंदे के पास 1250 शेयर है, नहीं, इसने तो दे दिया. अलॉटमेंट का पैसा इसका नहीं आया, मतलब 250 शेयर पे 1 रुपीज अलॉटमेंट का 250 नहीं आया. तो आया कितना? 7750. क्लियर है? Yes, sir. No, sir. एंट्री कीजिए. Yes. टू शेयर अलॉटमेंट 7750. हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए फर्स्ट कॉल मंगवाइए. क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना मंगवाओगे? 8,000. 8,000. वेरी गुड. मंगवाइए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000.
देन अब बात आती है फर्स्ट कॉल की। अगेन वर्किंग बनाएंगे। फर्स्ट कॉल पे मंगवाया कितना? 8000 शेयर पे 1 रुपीज, दैट इज 8000। कितना पैसा नहीं आया? तो 250 वाले ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और 500 वाले ने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आया कितना? 7250। समझ आ रहा है? Yes, sir. चलिए करिए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हुआ क्या? Yes, sir. तो चलिए फाइनल कॉल मंगवाइए। एंट्री क्या होगी बताइए Share capital. जी। Final call to share capital. वेरी गुड। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल का मतलब सेकंड कॉल का वर्किंग करते हैं। सेकंड कॉल पे आना चाहिए था 8000 पे 1 रुपए, 8000। सेकंड कॉल पे कितना नहीं आया? तो 250 वाले ने 1 रुपया नहीं दिया। फिर 500 वाले ने भी सेकंड कॉल का 1 रुपये नहीं दिया। फिर 1250 वाले ने भी फाइनल कॉल का 1 रुपीज नहीं दिया। तो माइनस कीजिए, पैसा आया कितना? 6000. 6000. बैंक। हो जाए तो बताना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं। सर मैम की क्लास क्यों नहीं होती? क्या हुआ? सर मैम की क्लास क्यों नहीं होती? मैम की क्लास तो हो ही रही है, कब नहीं हुई? आई थिंक कल नहीं थी ना। कल तो संडे था बेटा। अरे सर भूल गया। होता है ऐसा। चलिए किया बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल सेकंड कॉल। Yes, sir. ओके अब आगे क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या बोला है। तो बोला ये है द कंपनी forfeited 750 इक्विटी शेयर ऑन विच लेस देन 4 पर इक्विटी शेयर हैड बीन पेड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बोलिए। जिन शेयर्स पे 4 रुपए से कम पैसा आया वैसे 750 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। किसके किसके शेयर यहाँ फॉरफिट किए? अच्छा फर्स्ट वाले के बोलिए ना। फर्स्ट वाले का पूरा पैसा आ गया क्या? यस सर। तो इसको फॉरफिट नहीं करेंगे। अच्छा इसका कितना पैसा आया?
2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब इसका 4 रुपए आ चुका है। अगर 4 से कम आता तो फोरफिट करते, मतलब इसका भी फोरफिट नहीं करेंगे। अच्छा, इसका 3 रुपीज ही आया है, तो इसके शेयर हम फोरफिट कर लेंगे। और इसका भी 4 से कम आया है, इसके भी शेयर हम फोरफिट कर लेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए फोरफिचर की एंट्री कीजिए। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मंगवाया? 750 शेयर पे 5 रुपए। $3750। 3750। Yes, sir. Yes, sir. टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना पैसा खा गए। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, वन बाय वन देखिए। ये 500 रुपए वाले ने आपको कितना रुपीस दिया था? एप्लीकेशन का 2, 3. अलॉटमेंट का 3, मतलब 500 शेयर वालों का 3 रुपया खा गए, 1500 रुपए। और ये 250 शेयर वालों का 2 रुपीस, 500 इसके, मतलब टोटल कितना पैसा खा गए हम? 2000. तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आ जाएगा 2000 एंड 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? 250। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया? 750. वेरी गुड, 750। और 2 शेयर सेकेंड कॉल, कितना नहीं आया सेकेंड कॉल पे? कुछ गलत हुआ है? सेकंड कॉल पे 750 ही होगा ना? हाँ सॉरी, अच्छा इन दोनों का ही है। ओके ओके, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। क्लियर? यस सर। डाउट है किसी को भी? कुछ ना समझ में आया हो तो? नो सर। पक्का ना? चलिए, अच्छा इसमें और भी आपको बोला है, ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बता पाएंगे आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल? मैं करवाई देता हूं आपको वो पार्ट भी, ताकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए।
सिर्फ शेयर कैपिटल ही बताना है। सो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में आप क्या लिखेंगे? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। $2 lakhs issued capital, issued capital कितना है? $14,000. Very good. 14,000 equity share of ₹10 each. ओके अब सुनिए, अब आपके पास अब 14 में से 6,000 शेयर तो आप असेट के सामने दे चुके हो, बचे 8,000 शेयर। 8,000 शेयर में से कितने फुल्ली पेड अप और कितने नॉट फुल्ली पेड अप? 6,000 fully paid up है। 6,000 फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब कैपिटल उसमें आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 6,000 equity share of ₹10 each. 60,000. सर बट लिए तो 5 ही है ना। सॉरी, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये फुल्ली पेड अप है। आज तो सिर्फ 5 रुपए लिए है ना। बट किस सॉरी यस इट्स माय मिस्टेक, फुल्ली पेड अप नहीं है। ऑफ ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड अप, और एक्चुअली वो पूरा ही आएगा। फुल्ली पेड अप में तो जो अपन ने असेट के सामने दिए है ना, वो फुल्ली पेड अप है। वो कितने थे? 6,000 थे या 8,000 थे? वो 6,000 थे ना। हाँ, 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप, वो हो गया आपका असेट के सामने जो हमने दिए। वो आपको नीचे ब्रैकेट में लिखना होगा इशूड अगेंस्ट या शेयर्स गिवन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बचे कितने शेयर? तो ध्यान रखिए, अब आपके पास ये 500 और 250 शेयर नहीं है। आपके कैलकुलेशन में इन शेयर्स को मत लेना, क्योंकि ये शेयर आपके पास बचे ही नहीं है ना। ये शेयर तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? फॉरफिट कर चुके हो। तो आपके पास शेयर्स कितने बचे? 7250। तो वो आप लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसमें लिखना होगा 7250। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, इसका जो पार्ट है ना वो इधर से लिख लेता हूं। वहां आप लिखेंगे 7250 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड अप। कितना मंगवाया आपने? आपने मंगवाया 7250 पे 5 रुपए, 36,250 आना चाहिए था। अच्छा, इसमें से होगा लेस कॉल्स इन अरियर्स। कितना पैसा नहीं आया? तो ध्यान रखिएगा, ये 1250 वाले का फर्स्ट कॉल नहीं आया,
1250 इंटू 1 कितना आया? 35,000। अच्छा, इसमें ऐड होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा खा गए थे हम? 2000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 60 प्लस 35 प्लस 2, टोटल विल बी 97,000। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? सबको समझ आ गया बेटा अच्छे से?
Yes, start with illustration number 43. देखिए इजी सा सम है, 3 केसेस है. ट्राई दिस सम.
यस बेटा डन। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 44 का आंसर आया। महक, वेदिका, कृषा, चलिए आगे के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। सो सी यू ऑल टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।